हेलो बच्चों, मैं हूँ आपके साथ दुर्गेश भारद्वाज। तो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद यूपी वाली शिक्षा में। बच्चों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अगली वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। हम आज संस्कृत के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृत में वाराणसी पाठ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। इस गद्यांश में वाराणसी में स्थित ज्ञान के केंद्र रूपी विभिन्न विश्वविद्यालयों का वर्णन किया गया है। अब हम हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायां दिव्यं ज्योतिः धोदते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततं प्रवहति। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा लगातार प्रवाहित हो रही है। जनानां ज्ञानञ्च वर्धते और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्या विद्वांस वैदिकमागमस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरतः। यहाँ इस समय भी अनेकों आचार्य उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं। न केवलं भारतीयः अपितु विदेशिकः गीर्वाणवाण्यः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। भारतीय ही नहीं अपितु विदेशी भी यहाँ पर देववाणी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए आते हैं। निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति और निःशुल्क शिक्षा यानी विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः संस्कृत विश्वविद्यालयः काशी विद्यापीठम इत्यते त्रय विश्वविद्यालयाः सन्ति। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ ये तीनों विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनानां प्राचीनानांच ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलित, जिनमें ज्ञान विज्ञान के नए तथा पुराने विषयों का अध्ययन चलता रहता है। एक बार फिर से मैं इसका हिंदी अनुवाद करना चाहूँगी। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा लगातार प्रवाहित हो रही है और लोगों के ज्ञान को बढ़ा रही है। यहाँ इस समय भी अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं। भारतीय ही नहीं अपितु विदेशी भी यहाँ पर देववाणी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए आते हैं और निःशुल्क विद्या को प्राप्त करते हैं, यानी निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय तथा काशी विद्यापीठ ये तीनों विश्वविद्यालय हैं जिनमें ज्ञान विज्ञान के नए तथा पुराने विषयों का अध्ययन चलता रहता है। तो बच्चों, हमारा दूसरा गद्यांश भी पूरा हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पूरी जानकारी मिल गई होगी। बोर्ड की परीक्षा है, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। धन्यवाद।